8। समझदार है। सो आजकल लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं, स्वाद बहुत धीरे धीरे होता है, स्पीड है, तुम्हारा थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है। हाँ ना भैया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सचिन। गुड मॉर्निंग मिलिंद। गुड मॉर्निंग सिमरन। बाकी सब स्टूडेंट कहाँ हैं? वैष्णवी, हर्ष, वंशिका, हर्ष। आज ये हम लोग का कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? हम लोग कंप्यूटर क्यों पढ़ते हैं? कंप्यूटर इज इंटीग्रेटेड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है हमारा अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर से मिलके और सॉफ्टवेयर से मिलके हमारा क्या कंप्यूटर बनता है, जिसका काम क्या होता है कि जो हमारे यूजफुल वर्क्स हैं उसका रॉ डाटा देके हमसे उससे यूजफुल वर्क लेने के लिए हम लोग को एक अच्छा सा रिजल्ट मिले, सही रिजल्ट मिले और फास्ट रिजल्ट मिले, इसका हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए कंप्यूटर यूज करते हैं। नेटवर्क क्या होता है? व्हाट इज ए नेटवर्क? नेटवर्क consists of two or more computers that are linked in order to share resource, exchange file and to allow कम्युनिकेशन। नेटवर्क क्या होता है? अब जैसे हम लोग हैं, एक सिस्टम दूसरा सिस्टम, अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम है। जब उन लोगों को आपस में जोड़ना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? नेटवर्किंग यूज करते हैं। उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोई भी फाइल एक्सचेंज कर सकते हैं और इजिली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ी? नेटवर्क जरूरत पड़ी। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर। जब हम लोग दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क कैसे बनता है पहले कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं नेटवर्क का। ये जैसे हमारा सिस्टम है, सर्वर है, जो मेन सिस्टम होता है जिससे हमारे सब कंप्यूटर जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले ले स्कूल का। स्कूल में हर एक क्लास अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं। हर एक क्लास में हमारे स्कूल के जो मेन हेड होते हैं, डायरेक्टर सर, तो वो क्या हो गए? हमारे कंप्यूटर के सर्वर हो गए। उसमें जो अलग अलग क्लास के टीचर्स हैं वो उनके क्या हो गए? नेटवर्किंग कंप्यूटर्स हो गए, जिनसे वो हमारे सबको कनेक्ट करके रखे हैं। तो सर्वर वो सिस्टम होता है जिससे हम लोग का सब सिस्टम हमारा कनेक्टेड होता है और कम्युनिकेट होता है। उस कुछ डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क जोड़ने के लिए। अब जैसे हम लोग बात करते हैं आपस में, हम और आपसे बात कर रहे हैं, तो कोई कम्युनिकेशन बैरियर ना हो तो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं। हम लोग के आपस में बीच में एक लैंग्वेज यूज हो रहा है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश। जनरली हम लोग किसमें? इंग्लिश और हिंदी में बात करते हैं। तो हम लोग के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए क्या चीज चाहिए? लैंग्वेज चाहिए। तो वैसे दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ अलग से उनके लिए डिवाइस यूज करते हैं। वो कुछ डिवाइस के नाम है यहाँ पे हब और रूटर। मैं आपको बताऊंगा हब क्या होता है, रूटर क्या होता है। ठीक है, ये हो गया नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सिस्टम को जब हम लोग जोड़े नीचे तो हमारा क्या होता है? वो होता है नेटवर्क। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वाज इन्वेंटेड बाय चार्ली कैलिन बिल डुवेल इन अक्टूबर 1969। सबसे पहले नेटवर्क हमारा कब आया? 1969 में। चार्ली कैलिन और बिल डुवेल के बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि इंटरनेट कैसे जनरेट हुआ, इंटरनेट दुनिया में कैसे आया। तो इंटरनेट आने से पहले मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपस में अपने आप को कनेक्ट किया था। तो वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन किनके द्वारा किया गया था? कैलिन के द्वारा। तो उस इंटरनेट को हम लोग ने नाम क्या देते? जब वो आपस अपने इंस्टीट्यूट में जोड़े थे, अपने कंपनी में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले उन्होंने यूज किया था इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए। मतलब आपस में वो लोग अपना बात कर सके, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में ले जाने में उनको बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था। अलग से एक उनको एम्प्लॉय रखना पड़ रहा था कि ये इंफॉर्मेशन लग जाके दूसरे पर्सन को बताए। तो इसलिए उन्होंने एक अपना ही नेटवर्क स्टैब्लिश करके उन्होंने उनका नाम दिया ARPANET। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ क्यों रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क का हमारा एडवांटेज क्या है? सबसे पहले कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहला एडवांटेज हमारा क्या है कि हम लोग
चीज़ों को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो लोग आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते उनको आपस में कनेक्ट करके, वो चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो। आप जैसे आप अभी देख रहे हैं, आप लोग लाइव क्लासेस देख रहे हैं, अब हम लोग क्या कनेक्ट हुए हैं, तो ये भी क्या एक तरह का नेटवर्क है। तो हम लोग को आपस हम इस वक्त स्कूल के स्मार्ट क्लास में हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हुए हैं। हम लोग एक क्लास कर रहे हैं तो कनेक्ट हो, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वर्ल्ड में किसी भी जगह हम लोग हो। ठीक है, पीपुल कैन कम्युनिकेट एट वेरी लो कॉस्ट वाई ईमेल, चैटिंग, एसएमएस सर्विस etc। ये नेटवर्क के जरिए सबसे सस्ता हमारा कम्युनिकेट करने की जरिया है। जैसे आप लोग फोन से बात करते हैं, आप एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं, फोन से बात करने का हमारी कॉस्ट क्या है, कुछ पैसा है, कुछ पैसे में हम लोग बात करें। पर मैं आपसे कहूं कि आप जिनसे भी दिल्ली में बात करें, आप उनके यहाँ बाय ट्रेन जाएं, फिर बात करके फिर वापस घर आए, तो आपको क्या होगा, कॉस्ट खर्चा होगा, टाइम खर्चा होगा। तो ये सब क्या एडवांटेज है, नेटवर्क से हमने क्या किया, कनेक्टिंग कर दिया, कम्युनिकेशन आराम से कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। दूसरा है डाटा शेयरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट या कहें कि नेटवर्क का जो इन्वेंशन हुआ इसी दो चीज के लिए हुआ था, एक तो कम्युनिकेशन के लिए, एक हमारा डाटा शेयरिंग के लिए। डाटा शेयरिंग में क्या था कि हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा लाइवली शेयर कर सकते थे। अब जैसे हमको इस सिस्टम से उस सिस्टम में तुरंत कोई डाटा भेजना है तो हम लोग क्या तुरंत वो डाटा भेज सकते थे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा डाटा शेयरिंग हो गया। उसके बाद है हमारा हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के मदद से हम लोग अपने शेयर कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले हार्डवेयर शेयरिंग होता क्या है, जैसे कोई 10 एम्प्लॉय है या 10 या 100 एम्प्लॉय एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अब सबको अलग अलग प्रिंटर ना देके, मानो सबको कोई प्रिंट आउट निकालना है, तो हमको क्या करना होगा, मान लो नेटवर्क ना हो तो 10 एम्प्लॉय हैं, 10 कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, हमको 10 प्रिंट आउट चाहिए कि जब जिस एम्प्लॉय को निकालना होगा प्रिंट आउट, तो वो प्रिंट आउट निकालेगा उस प्रिंटर से। तो क्या होगा, हमको 10 प्रिंटर की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ गई। पर जब हमारा नेटवर्क आया, उससे हम लोग अपने हार्डवेयर को शेयर करने लगे, तो कंपनी में क्या हुआ कि 10 एम्प्लॉय के लिए एक हमने प्रिंटर रख दिया, तो उस 10 एम्प्लॉय से जो भी चाहे प्रिंट आउट दे सकता था, उस प्रिंटर से जाके अपना हार्ड कॉपी कलेक्ट कर सकता था। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग एक हार्डवेयर को नंबर्स ऑफ पीपल से क्या शेयर कर सकते थे, हम लोग नंबर ऑफ पीपल से शेयर कर सकते थे। ठीक है, ये हमारा क्या नेटवर्क हो गया। इंटरनेट एक्सेस, हमने तो देख लिया कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते थे, अपना हार्डवेयर शेयर कर सकते थे, अपना डाटा शेयर कर सकते थे। उसके बाद हम लोग इंटरनेट एक्सेस भी, जब हमारा नेटवर्क स्टेब्लिश हुआ तो कुछ सालों बाद 1969 में नेटवर्क स्टेब्लिश हुआ, 1974 में हमारा इंटरनेट आया। तो जब उन्होंने देखा कि नेटवर्किंग से हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ सकते थे, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि हर ऑर्गेनाइजेशन को एक सोर्स पे लाए, एक जगह लाया, तो उस सोर्स को नाम दिया गया इंटरनेट। So internet, it is self an injurious network. So whenever you access the internet, you are using a network. नेटवर्क के बिना आप इंटरनेट शेयर नहीं कर सकते। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है, कहीं भी किसी भी वर्ल्ड से हम लोग कुछ भी अपने आप को शेयर इंस्टेंटली कर सकते हैं, जिसके लिए हमको अपना खुद का नेटवर्क एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट खुद एक नेटवर्क है जिससे हम लोग अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अपना एक पर्सनल नेटवर्क हमको शेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट फीचर है इंटरटेनमेंट। उसके बाद हम लोग ने नेटवर्क को अलग अलग तरीके से यूज करना सीखा, इंटरनेट को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करना सीखा। क्या है दूसरा, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट में तो मूवीज, सॉन्ग अपना हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते थे। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा इंटरटेनमेंट में आया, प्लेइंग गेम। आप लोग गेम खेलते होंगे, आई होप आप लोग गेम खेलते होंगे, जिसमें कि आप लोग एक जगह कोई और गेम खेल रहा है, दूसरा यूजर कहीं और गेम खेल रहा है, पर आप लोग आपस में कनेक्ट होके वो गेम खेल सकते हैं। जैसे आप लोग पबजी खेलते हैं, ठीक है, पबजी खेलते हैं, तो वो पबजी में क्या है, आप कहीं और बैठे हैं, आपका जो दूसरा पार्टनर है वो कहीं और बैठा है, तीसरा पार्टनर कहीं और बैठा है, तो आप लोग का एक टीम बन गया 4 लोग का। अब हर एक अलग अलग जगह से 4 लोग का टीम बन के एक गेम खेल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो किसके मदद से हम लोग को हुआ, नेटवर्क के मदद से।
मदद से। तो हम लोग क्या नेटवर्किंग में हम लोग गेम, इंटरटेनमेंट, इंटरनेट सिर्फ ऑफर मेनी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ठीक है, आप लोग साइबर कैफे पे जाते हैं, नंबर ऑफ सिस्टम होता है, आप सब लोग एक साथ सर्वर पे बैठ के गेम खेलता है, एनएफएस खेलते हैं आप लोग, तो वो सब क्या है, इंटरटेनमेंट हो गया। शेयरिंग अ सॉफ्टवेयर। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। गुड मॉर्निंग पलक, गुड मॉर्निंग हर्ष। अब हम लोग देखेंगे कि शेयरिंग अ सॉफ्टवेयर, हमने देखा कि अपना डाटा शेयर कर सकते थे, हार्डवेयर शेयर कर सकते थे, आपस में लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन के लिए आपस में जुड़ गए। शेयरिंग अ सॉफ्टवेयर, अब हम लोग क्या था कि एक एप्लीकेशन से हम लोग अपने सेंट्रल कंप्यूटर को सर्वर बना दे, तो एक ही सॉफ्टवेयर से, अब जैसे हमारे पास नंबर्स ऑफ सिस्टम्स है, तो हमको नंबर्स ऑफ सिस्टम के लिए नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, पर हम लोग एक सिस्टम के मदद से, एक सिस्टम में हम लोग सॉफ्टवेयर डाल के हर यूजर को उसको यूज कर सकते हैं, तो हम लोग सॉफ्टवेयर भी शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, कीप बैकअप। उसके बाद सबसे लास्ट इंपॉर्टेंस हमारा क्या है कि हम लोग किसी भी चीज का बैकअप बना सकते हैं कहीं भी। हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम की लिमिट होती है कि हम लोग इतना ही स्टोर कर सकते हैं, 100 टीबी, 1000 टीबी, इससे ज्यादा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या किया कि अपने लिए एक डाटा शेयर रूम बना दिया, तो जहाँ पे हर एम्प्लॉय अपना डाटा शेयर कर सकता था। आप लोग एक बैकअप फैसिलिटीज यूज करते हैं इंटरनेट पे, जिसको क्लाउड बोलते हैं। सब लोग मेल यूज करता होगा, मेल पे आप लोग अपना फाइल सेव कर देते हैं, फोटो सेव कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं, कि आप नेटवर्क पे कहीं भी हो, कहीं भी वर्ल्ड में आप घर पे नहीं, आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो फोटो चाहिए, तो आप क्या इजिली क्लाउड पे जाके, गूगल क्लाउड पे जाके, अमेजन क्लाउड पे जाके आप इजिली उसको यूज, अपना फाइल लेकर यूज कर सकते हैं जहां भी जरूरत है। तो हम लोग क्या नेटवर्क की मदद से हमको क्या फायदा हुआ कि हम लोग फाइल का बैकअप भी बना सकते थे। ये तो हो गया हम लोग का एडवांटेज हो गया कि हम लोग का फायदा क्या है नेटवर्किंग का। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कंपोनेंट, अब हमारा नेटवर्क है, अब वो तो नेटवर्क आपस में ऐसे ही चलने नहीं लगेंगे, उसके लिए हमको कोई कंपोनेंट चाहिए होगा उन सबको जोड़ने के लिए। आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं, नेट यूज करने के लिए आपको फोन चाहिए, फोन के बाद आपको एक सिग्नल चाहिए, कोई कंपनी का सिग्नल यूज करेंगे आप। फिर आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर, जैसे आप यूट्यूब चला रहे, यूट्यूब का सॉफ्टवेयर, आपके पास जब इतने चीजें, तभी आप मेरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। आपके पास फोन नहीं होता तो आप ऑनलाइन क्लास नहीं देख सकते हैं, आपके पास यूट्यूब सॉफ्टवेयर नहीं होता या इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता तो भी आप नहीं देख सकते। तो हर चीज के लिए हमको क्या कंपोनेंट चाहिए, तो नेटवर्क भी इस्टेब्लिश करने के लिए हमको नेटवर्क कंपोनेंट चाहिए। तो मेन फर्स्ट कंपोनेंट है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये क्या है, ये एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जुड़ी होती है, जिसके मदद से हम लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। इसको जनरली हम लोग लैन के लिए यूज करते हैं। जनरली हम लोग इसको किस लिए यूज करते हैं, लैन के लिए। लैन क्या होता है, जब हम लोग एक तो हम लोग क्या जनरली एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से अपने ही ऑफिस में या कुछ जो सिस्टम अगल बगल हो उस सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड है नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करने का। मैक्सिमम हम लोग इसमें 10 सिस्टम तक जोड़ सकते हैं, तो 10 सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक बेस्ट सुटेबल हमारा क्या कंपोनेंट है जिससे हम लोग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट है हमारा मॉडर्न। दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, मॉडर्न क्या करता है, मॉडर्न हमारा क्या करता है कि ये मॉडर्न हमारा क्या करता है कि जो फोन लाइन होते हैं, जो डाटा ट्रांसमिशन होता है उसको कनेक्ट करता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन ए डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर यूजिंग एग्जिस्टिंग फोन नेटवर्क फॉर द ट्रांसमिशन डाटा। जो हमारे पास जो भी फोन नेटवर्क, किसी भी तरह के फोन नेटवर्क हमारे पास
है, उनके मदद से हम लोग कंप्यूटर को जोड़ते हैं और डाटा ट्रांसमिट करते हैं। तो जो कंपोनेंट यूज किया जाता है फोन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म, मॉडेम का मतलब क्या होता है? मॉडेम का मतलब होता है विच परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब जैसे हम लोग को पता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे काम करता है। अब हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग फिजिकली वर्क करते हैं, और कंप्यूटर क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक पे काम करता है, पल्स पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। तो हम कोई भी डाटा उसको शेयर कर रहे हैं तो पहले क्या जाएगा, पल्स के फॉर्म में दूसरे कंप्यूटर के पास जाएगा, और वो पल्स को क्या करेगा, मॉडेम क्या करेगा, जो पल्स उसके पास आएंगे या इलेक्ट्रिसिटी उसके पास आएगी उसको वो कन्वर्ट करेगा जिस फॉर्म में कंप्यूटर उसको रीड करता है, मशीन लैंग्वेज में 0-1 फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा। जब वो 0-1 फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो कंप्यूटर उस डाटा को यूज कर सकता है। फिर जब उसको वो सिग्नल कहीं और भेजना होगा, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमको एक फाइल भेजना है जिसके अंदर हमारा 2 लिखा हुआ है, हमको एक फाइल भेजना है जिसके अंदर हमारा 2 लिखा होता है। सबको पता है 2 की बाइनरी नंबर क्या होती है, 0010। ये हमारा क्या 2 का बाइनरी नंबर है। तो जब हमको ये 2 आपके पास है किसी और सिस्टम में भेजना होगा तो क्या करेंगे, पहले 0001 को एक सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, पल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो एक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो दूसरे सिस्टम के पास जाएगा, फिर वो सिग्नल को फिर वो क्या करेगा, 0010 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो वही काम हमारा मॉडेम का है। तो मॉडेम का 2 वर्क है हमारा, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन हमारा कन्वर्ट करता है जो सिस्टम के फाइल्स हैं मशीन लैंग्वेज में, उसको पल्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। जब उसी पल्स सिग्नल को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझे कि जैसे हम और आप इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई थर्ड पर्सन आ जाए किसी और देश, किसी और कंट्री से, वो कोई और लैंग्वेज बोल रहा हो तो हम लोग उस लैंग्वेज को समझ नहीं सकते। तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए हमको एक बीच में जो ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो उस लैंग्वेज को हमको कन्वर्ट करके हमको बता सके वो क्या बोल रहा है, या तो हिंदी इंग्लिश में। तो वही काम हमारा क्या है, मॉडर्न का होता है। मॉडर्न हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल मॉडर्न और एक्सटर्नल मॉडर्न। इंटरनल मॉडर्न वो होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ट हो। इंटरनल मॉडर्न वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से ही इनबिल्ट हो और उसको हम लोग डायरेक्टली एक दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सके। मतलब डायरेक्ट हम लोग फोन नेटवर्क उसमें लगा दें तो हमारा वो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा और वो काम करने लगेगा। ठीक है, तो वह क्या होता है हमारा इंटरनल मॉडर्न। वो जनरली हमारा डायलअप और वाईफाई पे काम करता है। डायलअप या वाईफाई, डायलअप मतलब जैसे कि पहले सबके घर में टेलीफोन हुआ करते थे, तो टेलीफोन किससे चलता था, एक वायर से चलता था। तो वो वायर जब हम लोग मॉडेम में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलअप मेथड। और आप लोग जब अभी फोन यूज करते हैं, फोन में क्या होता है, सिग्नल बाहर से आ रहे हैं, कोई तार की जरूरत नहीं है, किसी तार की जरूरत आपके फोन में नहीं है सिग्नल कनेक्ट करने के लिए। तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाईफाई मेथड, वायरलेस मेथड। तो ये हो गया हमारा इंटरनल मॉडम, जो कंप्यूटर के अंदर पहले से लगा, वो क्या होता है इंटरनल मॉडम। एक्सटर्नल मॉडम, द एक्सटर्नल मॉडम इज नेटवर्क डिवाइस दैट इट इज सेल्फ कनेक्टेड इनक्लोज एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर। मतलब वो मॉडम जो कंप्यूटर के बाहर हो और कहीं भी किसी भी जिस कंप्यूटर में हमको उस मॉडम की जरूरत है, उस मॉडम को हम लोग ले जाके उस कंप्यूटर में यूज करें, वो क्या कहलाता है हमारा एक्सटर्नल मॉडम। ये हल्का होता है, लाइट इंडिकेटिंग होती है, इसमें लाइट लगी होती है, हमको पता होता है कि ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। इंटरनल मॉडम है, आप जैसे नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमको पता नहीं चलेगा। पर एक्सटर्नल मॉडम में हमारे लाइट सिग्नल लगे होते हैं, पावर ऑन है कि नहीं ऑन है पता चलेगा, कितने नेटवर्क कनेक्ट है ये पता चलेगा, उसके बाद सिग्नल उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये पता चलेगा, सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो वो अलग अलग लाइट इंडिकेटर उसमें लगे रहते हैं और हमको पता चलता है कि मॉडम वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, इस रिक्वायर्ड 1 कॉम और यूएसबी पोर्ट टू द ऑपरेटर। इसमें जनरली एक चीज की नेटवर्क स्टेब्लिश करने के लिए हमको एक कॉम की जरूरत होती है, एक तार होता है, टेलीफोन वायर आप लोग देखे होंगे, उस तार को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम बोलते हैं। ठीक है, उस तार को हम लोग कॉम बोलते हैं।
उसके बाद है हब। हब क्या होता है? हम लोग तो यहाँ अभी मॉडेम पढ़े। मॉडेम क्या करते हैं, कोई एक फोन नेटवर्क है और हम लोग किसी और की नेटवर्किंग लाइन यूज करें, जैसे एयरटेल, जियो या बीएसएनएल, इन लोग को हम लोग यूज करके ब्रॉडबैंड या अपने घर पे वाईफाई लगा ले, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉडेम यूज करते हैं। तो हम लोग कोई और एक्सटर्नल नेटवर्किंग यूज करें, पर जब हमको अपना इंटरनल नेटवर्क लगाना हो तो हमको अपनी कंपोनेंट की जरूरत होगी, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, हब यूज करते हैं। हब इज ए स्मॉल सिंपल इनएक्सपेंसिव डिवाइस दैट जॉइन मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर। एक साथ कुछ ढेर सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम लोग इसको मदद करते हैं। ये छोटा होता है और सिंपल होता है, इसको कनेक्ट करना आसान होता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये सस्ता होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग ब्रिज। ब्रिज से पहले हम लोग पढ़ेंगे रिपीटर क्या होता है, ठीक है। रिपीटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव रिट्रांसमिट इज ए हायर लेवल। कभी कभी क्या होता है कि हमारा नेटवर्क यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा नेटवर्क मान लीजिए कहीं और सिटी में लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि लार्ज डिस्टेंस है, तो बीच में सिग्नल कमजोर ना हो, तो बीच में हम लोगों को क्या एक डिवाइस यूज करना रहता है जो इसकी सिग्नल को बढ़ा सके, उसके सिग्नल की क्षमता को बढ़ा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटर बोलते हैं, ठीक है। रिपीटर देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, ठीक है। रिपीटर में हम लोग जनरली जरूरी नहीं है कि एक ही सिग्नल को हाई सिग्नल में करते हैं, हम लोग दो सिग्नल को जोड़ के एक तीसरा सिग्नल पर, तो ये जो है ये हमारा दो इनपुट और एक आउटपुट रिपीटर है, ठीक है। इसमें हम लोग जोड़ के अपने सिग्नल को हायर लेवल और लंबे दूर तक हमको ट्रांसमिट करना होता है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। अब आते हैं ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? रिपीटर हम लोग यूज करते हैं कि उसको ट्रांसमिट करने के लिए, कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो बीच में सिग्नल वीक होने लग रहा है, तो उसको हम लोग जरूरत पड़ता है स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि वहां तक अच्छा इंफॉर्मेशन पहुंचे, बीच में कोई फाइल डैमेज ना हो जाए। ब्रिज क्या होता है? जैसे कोई भी दो सिस्टम के बीच में हमारा नेटवर्क कनेक्टेड है, पर हमको बीच में कभी जरूरत पड़ जाए कि हमको बीच में से थर्ड कंप्यूटर जोड़ना हो, जैसे दो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तीसरे आदमी को जोड़ना है, तो हमको एक डिवाइस जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज। पर दो सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, तीसरा सिस्टम को जोड़ने के लिए बीच में ब्रिज का क्या काम होता है? ब्रिज जानते हैं, ब्रिज का काम क्या होता है? एक वन साइड को दूसरे साइड से जोड़ने के लिए। तो यहीं पे जब दो सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड हो, नेटवर्किंग में हो, हमको तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर या नंबर्स ऑफ कंप्यूटर को ऐड करना होता है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रिज यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं स्विच एंड रूटर्स। स्विच क्या होता है? जैसे हमने ब्रिज पढ़ा, ब्रिज क्या होता है कि दो सिस्टम के बीच में हमको एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करना होता है थर्ड सिस्टम के लिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रिज यूज करते हैं। ब्रिज हम लोग यूज करते हैं परमानेंट के लिए, कि हमको वो नेटवर्क परमानेंट एस्टेब्लिश करना है हमेशा के लिए, तो हम लोग ब्रिज यूज करते हैं। पर वही चीज हमको टेम्परेरी करना हो, कुछ समय के लिए करना हो, तो हम लोग वहां पे स्विच यूज करते हैं। दे हार्डवेयर डिवाइस इज यूज्ड टू डायरेक्ट मैसेज अक्रॉस ए नेटवर्क। ये क्या काम करता है कि एक मैसेज को डायरेक्टली भेजता है, किसी और नेटवर्क की जरूरत नहीं होती, और एक टेम्परेरी पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, मतलब जहां से जिनके बीच में हमको जोड़ना है, ये टेम्परेरी होता है। जब तक हमको यूज है तब तक हम लोग इसका यूज करेंगे, नहीं तो फिर स्विच को हटा देंगे, तो हमारे दूसरे सिग्नल को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। ब्रिज में क्या होगा? ब्रिज हमने कनेक्ट किया थर्ड सिस्टम के लिए, पर हमको थर्ड सिस्टम जब हटाना हो तो हम लोग ब्रिज नहीं हटा सकते। ब्रिज हटाएंगे तो जो फर्स्ट और सेकंड कंप्यूटर है उसका फिर से नेटवर्क हमको लगाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है हमारा स्विच एंड रूटर। एक है भी हमारा गेटवे। गेटवे हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन के लिए। जब हमको नंबर ऑफ लार्ज कंप्यूटर में हमको इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन लेना हो, जैसे आपके फोन में एक सिम लगा हुआ है, पर आप वो सिग्नल अपने ही फोन में यूज कर रहे हैं, आपको जब वो सिग्नल किसी और को देना होता है, जब आपको अपना नेट किसी और को देना होता है, तो आप अपने फोन में क्या यूज करते हैं? हॉटस्पॉट ऑन करते हैं। तो वही हॉटस्पॉट हमारा क्या है? गेटवे। जो डिवाइस लगी होगी हमारे फोन में वो क्या है? हमारी गेटवे। तो जब भी हमको अपने नेटवर्क को या इंटरनेट को एक दूसरे से शेयर करना होता है, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं? गेटवे यूज होता है।
ये तो हम लोग ने पढ़े डिवाइस के बारे में कि हमको कुछ डिवाइस की जरूरत होती है नेट कनेक्ट करने के लिए, मतलब नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। जब हम लोग किसी और का नेटवर्क यूज करते हैं तो मॉडेम यूज करते हैं। जब हम लोग आपस में कुछ नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तो हमको हब हब की जरूरत होती है, ब्रिज की जरूरत होती है, स्विच की जरूरत होती है, रूटर की जरूरत होती है, रिपीटर की जरूरत होती है। ठीक है, ये सब तो हो गया हमारे जब हम लोग नेटवर्क कनेक्शन होते हैं। हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, कल हम लोग फर्स्ट पढ़ लिए कि हमको एक डिवाइस चाहिए नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, हमको कोई कम्युनिकेशन चैनल चाहिए। अब जैसे हम लोग इंटरनेट सोर्स कर रहे हैं, हम लोग गेटवे लगा रहे हैं अपने में, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो हमको कोई ऐसा चैनल चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल चाहिए जिससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल हमारे क्या हो सकते हैं, ये फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, वायर और लॉजिकल कनेक्शन ओवर मल्टीप्लेक्स मीडियम। मतलब एक तरह का वायर हो सकता है या कोई भी रेडियो चैनल हो सकता है, मतलब कोई भी हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। और जैसे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ने के लिए जब हम लोग तार यूज करेंगे तो वो वायर कम्युनिकेशन चैनल हो जाता है। और जब लोग हम किसी फ्रीक्वेंसी चैनल पे कोई एक पल्स पे हम अपना नेटवर्किंग शेयर करें तो उसको हम लोग रेडियो चैनल कहते हैं। जैसे आप लोग रेडियो सुनते हैं, हर एक रेडियो का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, वो भी क्या एक नेटवर्क ही है। वो क्या कर रहा है कि एक फोन को दूसरे फोन से अपने मेन जहाँ से वो लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं अपना इंफॉर्मेशन वैल्यूज, तो आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो रेडियो भी क्या है, एक हमारा नेटवर्किंग चैनल है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन चैनल में हमको या तो वायर चाहिए या तो कोई रेडियो चैनल चाहिए जिससे हम अपने आप को कम्युनिकेट कर सकें। दूसरा है कम्युनिकेशन सर्विस। कोई कम्युनिकेशन सर्विस चाहिए होगा जिससे कि हम लोग अपने डाटा को, मैसेज को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भेज सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन दैट वांट टू ट्रांसमिट डाटा यूज वन ऑफ द कम्युनिकेशन कैरिंग सर्विस। अपने मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए उनको एक कोई कम्युनिकेशन सर्विस चाहिए होगा, तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भेजने के लिए। नाउअडे बहुत कंपनियां हैं जो अपनी कम्युनिकेशन सर्विस देती हैं। एयरटेल देता है कम्युनिकेशन सर्विस कि आप अपना खुद का एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकें। आपको गूगल प्रोवाइड कराते हैं कि आप अपना एक नेटवर्क पब्लिश कर सकें। ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन चैनल। देखिए वायर है, कम्युनिकेशन चैनल होगा, ये कम्युनिकेशन सर्विस दिया। और सबसे नॉर्मल कम्युनिकेशन सर्विस हमारे डायल अप यूज करते थे हम लोग, कोई भी टेलीफोन का वायर से अपने सिस्टम से उसको जोड़ लेते थे। तो और एक हमारी आईपी एड्रेस जनरेट होती थी, हम दूसरे सिस्टम को भी बता दें तो वो उस टेलीफोन की मदद से, कि जैसे मान लीजिए हम बीएसएनएल का यूज़ कर रहे हैं, उसके पास भी बीएसएनएल का टेलीफोन है पर हमारे पास नेटवर्क के लिए हम लोग तार नहीं बिछा सकते। तो क्या करेंगे, हम उस टेलीफोन को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेंगे, वो यूजर भी अपने टेलीफोन को सिस्टम से यूज कर लेगा। हम लोग को एक डायल नंबर मिलेगा, दोनों लोग उन नंबर को डायल कर लेंगे तो हमारे का सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। हमको अलग से कोई ब्रिज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हब लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग कुछ कम्युनिकेशन सर्विस यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारा जनरली डायल अप के लिए फोन सर्विस हो सकता है, कम्युनिकेशन सर्विस। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। हमने सब कुछ स्टैब्लिश कर लिया, नेटवर्क के लिए हमने डिवाइस लगा लिया, कम्युनिकेशन चैनल ले लिया, कम्युनिकेशन सर्विस ले लिया। अब हमको कुछ ऐसा चीज चाहिए जो इन सबको एक साथ इंटरफेस करे, क्योंकि हम तो तार से नहीं बोलेंगे कि तुम चलो जाओ मेरा मैसेज इधर से उनके पास भेज दो, ब्रिज को नहीं बोलेंगे कि तुम कनेक्ट करो। तो हमको कोई एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो हर सेंडर इंफॉर्मेशन, जो मैसेज हमारे पास आ रहा है जा रहा है उसको सेंड कर सके। तो एक हम लोग को कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। कुछ एग्जांपल है ईमेल, वॉइस मेल, चैटिंग, मैसेजिंग। हम लोग ईमेल यूज करते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की ईमेल यूज करते हैं। सब लोग एक जीमेल अकाउंट होगा। आप यूट्यूब चला रहे हैं, आप एक नेटवर्क चला रहे हैं यूट्यूब पर, आप यूट्यूब कैसे चला रहे हैं, आपके पास एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जीमेल करके। आप गूगल अकाउंट बनाते हैं, जब वो गूगल अकाउंट बनाते हैं तो आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाता है, तब आप जाके यूट्यूब का नेटवर्किंग यूज कर पा रहे हैं। वॉइस में वीडियो चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप से, तो जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप हमारा क्या है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, हम लोग को आपस में कनेक्ट कर रहा है। हमको अपना खुद का नेटवर्क एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम किसी और के नेटवर्क को यूज करके उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, आपस में यूज कर रहे हैं। गूगल डुओ हो गया, ये सब हमारे क्या है, एसएमएस यूज करते हैं आप लोग, ये सब हमारे क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है। तो हम लोग आज क्या पढ़े, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या,
ठीक है, हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब हम लोग को दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना होता है, इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, कोई भी मैसेज शेयर करना होता है, तो हम लोग कोई एक इस्टेब्लिश करते हैं कि कंप्यूटर को जोड़ते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। हमने बहुत एडवांटेज देखे। उसके एडवांटेज क्या है कि हम लोग पहले टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, उसके बाद हम लोग कुछ भी शेयर कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारा डाटा शेयर हो जाएगा, एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं।